नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल स्टडी ट्रुथ। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि आपने जहाज के अंदर बैठने के सिवाय जहाज के टायरों में बैठकर अपना सफर तय करना है, तो आपका क्या जवाब होगा? यही ना कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस काम को हकीकत में करके दिखाया है पंजाब के रहने वाले इस व्यक्ति ने, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति ने दिल्ली से लेकर लंदन तक जहाज के टायरों में छिपकर सफर तय किया। और यह सफर कितना खतरनाक था, इसके बारे में आगे की वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है प्रदीप सैनी और इसके छोटे भाई का नाम था विजय सैनी। आज से लगभग 23 साल पहले ये दोनों भाई पंजाब में रहते थे और प्रदीप एक कार मैकेनिक का काम करता था। लेकिन प्रदीप कार मैकेनिक के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट था, क्योंकि प्रदीप सैनी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर खूब सारा पैसा कमाकर एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। एक बार की बात है कि अक्टूबर 1996 में प्रदीप हर रोज की तरह कार ठीक कर रहा था और कार ठीक करते करते उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हजारों लोग लाखों रुपए लगाकर विदेश में जाते हैं और क्यों ना कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसमें मेरा पैसे भी ना लगे और मैं बाहर भी चला जाऊं। इसके बाद प्रदीप सैनी ने ये बात अपने भाई विजय सैनी के साथ शेयर की और विजय सैनी प्रदीप के साथ सहमत हो गया और दोनों भाइयों ने एक आइडिया खोजा कि जहाज के टायरों में छिपकर विदेश में जाया जा सकता है। बस फिर दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो इस काम को करने के लिए अगले दिन दोनों भाई बस चढ़े और पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन दोनों भाइयों ने ये देखा कि एक जहाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो जहाज दिल्ली से लंदन एयरपोर्ट जा रहा था। इस जहाज के टायरों में छिपने का तरीका दोनों भाइयों के दिमाग में पहले से ही मौजूद था और अब वो दोनों भाई इस काम को करने के लिए तैयार भी थे। दोस्तों, उस समय 24-25 साल पहले एयरपोर्ट पर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ, जिस कारण बिना किसी की नजरों में आए वो बहुत आसानी से जहाज के टायरों में छिप गए और उन दोनों भाइयों को किसी ने भी नहीं देखा। दोस्तों, जहाज के टायरों में छिपने का ये मतलब नहीं कि वो जहाज के टायरों के अंदर घुस गए थे, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि जब टायर खुलते हैं तो उनके बीच का हिस्सा भी खुल जाता है, जिसमें दोनों भाई अलग अलग साइड्स में लेट गए थे। बस फिर जहाज अपने तय समय पर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो दोनों भाई अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए थे। ब्रिटिश एयरवेज का जंबो जेट अपनी 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए बिल्कुल तैयार था और जब सही समय हुआ तो जहाज ने अपनी उड़ान भरी और यहीं से शुरू होता है दोनों भाई की यात्रा का खौफनाक सफर। दोस्तों, हवा में उड़ने के बाद इस जहाज ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़। उस दौरान शोर इतना ज्यादा था कि दोनों भाई आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज्यादा शोर शराबे के कारण दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे तापमान गिरता जा रहा था और धीरे धीरे वो समय भी आया जब तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया और दोनों भाइयों के शरीर बिल्कुल सुन्न हो गए और नीले पड़ गए। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और दोनों भाइयों की धड़कन भी बिल्कुल हो गई। दोनों भाई बेशक जहाज के टायरों में छिपकर इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके लिए कितना खौफनाक साबित होने वाला है। जहाज के उड़ान भरी को काफी समय हो चुका था और जहाज के शोर कारण दोनों भाइयों का दिमाग पागल हो रहा था। आपको बता दें कि हमारे घरों में फ्रिज में जमने वाली बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जमती है और अगर हम इस बर्फ को कुछ देर अपने हाथ में रख लें तो हमारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो दोनों भाई तो 0 से भी -60 डिग्री के तापमान पर मौजूद थे, तो उनकी हालत क्या हुई होगी इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतने मुश्किल हालात होने के कारण प्रदीप सैनी का छोटा भाई विजय सैनी प्राण त्याग देता है। विजय सैनी इतने मुश्किल हालात बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर लंदन एयरपोर्ट का कुल समय 10 हार्स का था, पर जब विजय सैनी ने प्राण त्यागे तो अभी भी 4 घंटों का सफर बाकी था। बस फिर क्या था,
4 घंटे बाद 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता जहाज दिल्ली से लंदन एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लंदन पहुंचने के बाद जब जहाज ने लैंडिंग शुरू की तो प्रदीप सैनी का भाई विजय सैनी, जो कि प्राण त्याग चुका था, वह जहाज से नीचे गिर जाता है। लेकिन तब भी जमीन से जहाज की ऊंचाई 2000 फीट की थी। धीरे धीरे लैंडिंग करते समय ये जहाज एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच जाता है। रनवे पहुंचते ही एयरपोर्ट अधिकारी की निगाह प्रदीप सैनी पर पड़ी, जो कि टायरों के बीच बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जहाज के रुकने के बाद प्रदीप सैनी को टायरों में से निकाला जाता है, पर उस समय प्रदीप सैनी का बिल्कुल बुरा हाल था और उसको तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब डॉक्टरों ने यह देखा कि प्रदीप सैनी की सांसें अभी भी चल रही हैं, तो वे सब देखकर हैरान हो गए। डॉक्टर्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी कड़ाकेदार सर्दी के बावजूद और इतनी कम ऑक्सीजन में 10 घंटे बिना कुछ खाए पिए कोई इंसान कैसे जिंदा रह पाता है। आखिरकार जो भी हुआ, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में प्रदीप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। होश में आने के बाद जब प्रदीप सैनी को उसके छोटे भाई विजय सैनी की मौत के बारे में पता चला तो वो जोर जोर के रोने। दोस्तों, बाद में प्रदीप सैनी पर इलीगल तरीके से लंदन पहुंचने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई 1996 से लेकर 2014 तक चली। आखिरकार लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रदीप सैनी से खुश होकर उसके हौसले और जज्बे को देखते हुए उसे इंडिया वापस भेजने के सिवाय उसे इंग्लैंड में रहने का पक्का हुक्म देते हैं। वाहिगुरु की कृपा से प्रदीप आज लंदन के शहर वेम्बले में रह रहा है और वहां एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। अपने बच्चों और पत्नी के साथ वो एक खुशी भरी जिंदगी जी रहा है। पर प्रदीप सैनी का यह कहना है कि चाहे उसने विदेश जाकर अपना ख्वाब पूरा कर लिया, पर उसे अपने भाई की मौत का गिला शिकवा पूरी जिंदगी रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि प्रदीप सैनी की वीडियो देखने के बाद आपको जरूर बहुत सारी खुशी हुई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे YouTube चैनल स्टडी इन ट्रुथ को सब्सक्राइब जरूर कर